अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द ग्रीन पासपोर्ट अराउंड द ग्लोब में। गुड मॉर्निंग। तकरीबन फजर का वक्त है और अभी मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जाऊंगा। मैं जॉब पे हूँ, जॉब पे सीधा जाऊंगा, बिल्कुल टाइम नहीं है घर जाकर नहाने धोने का। तो मैंने फैसला किया कि मैं जॉब पे नहाऊंगा, लेकिन जॉब पे मसला ये नहाने की जगह नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे नंगा होकर नहाऊंगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरा नंगा होकर नहाऊंगा। हाँ, अलबत्ता मैंने ये कच्चा ख़रीदा है तकरीबन 700 रुपये का। जी हाँ, जल्दी में ये यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे मेरा ने क्या सेटअप किया। अलबत्ता मैं रोड के ऊपर नहाऊंगा, लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ना तो ज़रूरी है। चले पहले मैं दिखाता हूँ मेरा प्लान क्या है, शुरू करते हैं। तो ये मेरा प्लान है, क्योंकि मैंने ईद की नमाज़ पढ़नी, बिल्कुल टाइम नहीं है वहाँ पे। तो मेरा प्लान ये है, मैंने ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, लेकिन टाइम की किल्लत है। अगर मेरी टाइम की किल्लत की वजह से मुझे सब कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास घर जाने का टाइम नहीं है। तो मैंने ये चीज़ें ली हैं, कल मैंने बाबू बन के जाना है। नंबर 1, मैंने इससे नहाना है। ये जॉनसन बॉडी वॉश है, काफ़ी अच्छा है, तकरीबन 700 रुपये का। ये मैंने लिया बॉडी स्प्रे, मैंने कहा मैं मुझसे स्मेल ना आए। और ये मैंने लिया हेयर जेल। ईद का दिन है, अपन स्टाइल तो बनाएगा ना अभी, क्या नहीं, बाल खड़े करेगा। और ये लिए मैंने टूथपेस्ट, शुक्र है हलाल मिल गई। आपको देख के लेनी पड़ती हलाल है कि नहीं। इस्तेमाल करके अब मैं कहाँ उठाता फिर तो फेंक दूंगा। ये मैंने ब्रश लिया, ये भी वन टाइम कल इस्तेमाल करके फेंक दूंगा। और ये मैंने ईद की कमीज़ ली है, पैंट मेरे पास अंदर पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ, नई कमीज़ है। और ये कच्छा जिसके अंदर बैठ के नहाऊंगा। तो मैं अभी आपको प्लान बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये रोड है, वहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं जिस तरह आपको दिख रहा है अभी। तो मसला ये है, यहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। और ये रहे सीसीटीवी कैमरे। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे में माता हूँ, मैं आराम से नहा रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये एरिया तलाश किया, ये जी हाँ, मैं यहाँ बैठ के आराम से नहाऊँगा। यहाँ पे बैठ के आराम से नहाऊँगा, नहा धो के बाबू शाबू बन के। अभी मतलब ना तकरीबन फजर की नमाज का टाइम होने वाला है। नहा धो के ज़्यादा तहज्जुद भी पढ़ लो, फिर फजर पढ़ता हूँ, फिर वेट करूँगा इंशाल्लाह 7 बजे छुट्टी करके सीधा जाऊँगा थीन मून। मेरा दोस्त सरफराज मुझे आगे से पिकअप करेगा, क्योंकि आप बदमाशी, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया, मस्जिद में आपके लिए इजाज़त नहीं है। तो मुझे मस्जिद जाने के लिए भी बड़ा तलाश करना पड़ता है, मैं कहाँ जाकर नमाज़ पढ़ूँ। तकरीबन बस पहुँच गए हैं, लेट हो रहे हैं, 8 बजे वाली नमाज़ पकड़नी है। सरफराज पहुँच जाएंगे ना? पहुँच गए ना, अल्लाह का नाम लेके चल रहे, जमात में खड़े हो जाए। ये पता नहीं कौन सी जगह मुझे मेरा दोस्त ले आया है, इसका इरादा कहीं मुझे बेचने का तो नहीं है, किडनी वगैरह निकाल के मेरी। ये पता नहीं क्या जंगल वंगल है, ये घर बने हुए हैं। चले आगे जाके देखते हैं दोस्त मेरे ले कहाँ है। बस मैं पहुंच गया हूँ। मुझे लगता है मैंने नमाज़ मिस कर दी 8 बजे वाली, अभी 8:30 पढ़नी पड़ेगी। इलाका काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सच बताऊँ, देखने में तो अल्लाह का शुक्र, प्यारा इलाका है। चलें अभी हम वहाँ चलते हैं आगे। दोस्त सरफराज पहुँच गया, मैं आपको दिखाता हूँ। सरफराज, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? यार मेरी बात सुन, मैं तो तेरी बात से समझ आती है, लेकिन जिनको सरफराज कितने बजे वाले पड़ेंगे? 8:30 ठीक ठाक हो?
ये देख सकते हैं काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, हदीसें और इल्मी किताबें। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन अय्याम की बरकत से, इन मुबारक घड़ियों की बरकत से उम्मत मुस्लिमा के हाल के ऊपर रहम फरमाए। ये रहमतों का सीज़न, ये बरकतों का सीज़न जो रमज़ान से पहले शुरू होता है वो ज़िलहज तक आता है। ये मुबारक दिन है और फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे फजीलत वाले अय्याम हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद जिन अय्याम की फजीलत है वो ये माह ज़िलहज के 10 दिन हैं। जहाँ हम और जिक्र करते हैं, जहाँ हम और अल्लाह को याद करते हैं, बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि इन अय्याम के अंदर तकबीरात, तकबीर तशरीक़ात, जिक्र। मैंने पहले भी अर्ज किया, शैतान का जो हमला होता है वो गफलत के अंदर डालना होता है कि इंसान को गाफिल कर दे। क्योंकि शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है, खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतान से बड़ा दुश्मन इंसान का, मुसलमान का और कोई नहीं है। जब रांदा दरगाह बनाया गया तो उसने उस वक़्त कहा था, अल्लाह तबारक व तआला को इतना तकब्बुर था उसमें कि जब हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो तो कहता है मैं क्यों सजदा करूं? खलक़तहू मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया और इसको मिट्टी से बनाया। आग ऊपर को उठती है, आग को जलाओ तो ऊपर की तरफ जाती है, मिट्टी का काम है नीचे बैठना। मैं अफजल हूं, मैं इसको क्यों सजदा करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। उठ, निकल, दफा हो जा मेरे दरबार से। अल्लाह ने उसको रांदा दरगाह बनाया, गले में लानत का तोक डाला। निकलते निकलते कहता है कि मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूंगा, उनको बरगिलाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे काबू नहीं आएंगे, तुम उनको कुछ नहीं कर सकता। तो वो कोशिश करता है कि इंसान को गाफिल कर दे। और जिक्र के अंदर जब बंदा गाफिल हो जाता है तो उसका हमला करना बंदे के ऊपर और आसान हो जाता है। 9667 किसकी गाड़ी? एक का दूसरा होता है। एक बंदे का एक ही बेटा हो, उससे पूछा जाता है कि साहब कितनी औलाद है, कितने बच्चे हैं? तो आगे से कहता अकेला ही बच्चा है, अकेला ही बेटा है या अकेली ही बेटी है। उसका मतलब ये होता है कि एक ही है, इस और औलाद और कोई नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद, वो अकेला है, कोई उसका मुशीर नहीं। किसी चीज के बनाने के लिए उसको किसी के साथ मशवरा करने की जरूरत नहीं, मदद लेने की जरूरत नहीं। कुन हो जा, वो हो जाती है। आसमान खड़े कर दिए, पहाड़ बना दिए, जमीनें बिछा दी, सब कुछ बना दिया, लेकिन जब तेरी और मेरी बनाने की बारी आई तो फरमाया खलक़तहू बियदी, मैंने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। इंसान के ऊपर मैंने 9 महीने कारीगरियां की हैं,
ये मेरे दस्ते कुदरत का शाखसाना है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, इसको मैंने बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा फरमाया है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि शीशा देखने की, आईना सारे देखते हैं, बार बार शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को संवारते हैं, बनाते हैं। देखते हुए ये दुआ पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा हस्सन तखल्की फहस्सिन खुलुकी, इलाहुल आलमीन तूने मुझे जिस तरह खूबसूरत बनाया मेरे अखलाक भी ऐसे खूबसूरत बना दे, मेरे अखलाक भी ऐसे हो जाए जिस तरह मेरी शक्ल सूरत तूने खूबसूरत बनाई है। तो किबरियाई के लायक वही है। तकबीरात क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह तू बड़ा, तुझसे बड़ा कोई नहीं। अना रब्बुकुमुल आला, जिसने कहा था उसको भी समुंदर के अंदर गोते दे दिए, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। लेकिन जब समुंदर में गया तो अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दे दिया इसको गोते दे दो, ताकि इसको पता चले तू बड़ा नहीं, तुझसे बड़ा मैं हूं। उसी रास्ते से मूसा गुजरा था, उसी रास्ते से जब वो गुजरने लगा और फिर सिर्फ गोते नहीं दिए, बाहर फिकवा कर इबरत का निशान बना दिया आने वाले लोगों के लिए कि इसने अना रब्बुकुमुल आला कहा था। ये देखो, इसको मैंने इबरत के लिए इबरत का निशान बना दिया। आज भी म्यूजियम के अंदर उसकी बॉडी पड़ी है, लोग देखने जाते हैं फिरौन को। बड़ा मेरा अल्लाह, तारीफों के लायक भी वही, हम्दो सना के लायक भी वही, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने कायनात को मुसख्खर किया मेरे लिए और आपके लिए। बढ़ाई भी उसी की बयान होनी चाहिए, किबरियाई भी उसी की होनी चाहिए, जिक्र भी उसी का होना चाहिए। समेत सारी तकबीरों के, ईद की नमाज में 6 तकबीरें होती हैं, 3 तकबीरें पहली रकात में और 3 तकबीरें दूसरी रकात में। पहली रकात में नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर, कानों को हाथ लगाकर हाथ बांध लेने हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है। उसके बाद 3 तकबीरें होंगी, अल्लाहु अकबर, इमाम भी और मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहकर कानों को हाथ लगाकर हाथों को छोड़ देना है। दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर, कानों को हाथ लगाकर हाथों को छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में कानों को हाथ लगाकर हाथों को बांध लेना है। इमाम किरात करेगा, सूरत फातिहा और सूरत पढ़ी जाएगी। पहली रकात होगी, दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो पहले इमाम किरात करेगा। इमाम किरात करने के बाद 3 तकबीरें होंगी, अल्लाहु अकबर, कानों को हाथ लगाकर हाथों को छोड़ देना है। दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर, कानों को हाथ लगाकर हाथों को छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में भी कानों को हाथ लगाकर हाथों को छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर, बगैर कानों को हाथ लगाकर रुकू में जाना है। चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर, कानों को हाथ नहीं लगाना, रुकू में सीधे चले जाना है। ये नमाज का तरीका है। 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा। 3 तकबीरें पहली रकात में होंगी, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद तीनों तकबीरों में 2 में कानों को हाथ लगाकर छोड़ देने हैं, तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेने हैं। किरात होगी, दूसरी रकात में खड़े होकर किरात होगी पहले, फिर 3 तकबीरें होंगी। तीनों तकबीरों में कानों को हाथ लगाकर हाथों को छोड़ देना है और फिर चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर, रुकू में चले जाना है। नमाज होगी। नमाज के बाद खुतबा सुनना ज़रूरी है। आवाज़ आए या ना आए, समझ आए या ना आए, अदब और एहतराम के साथ बैठकर खुतबा सुनना ज़रूरी है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिइक़ामतिल अहकाम व बद्दलू अनफुसहुम व अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़या लहुम मिन किराम वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बअद
फ़अलमू अन्न यौमकुम हाज़ा यौमु ईद शरअ लकुम मा फ़ीहि मअ आमालिन उख़रा क़द सबक़त फ़िल ख़ुतबति क़ब्ल हाज़ल अश्र ज़बहुल अज़हिया बिल-इख़लास व सिद्क़िन निय्या व बय्यन नबिय्युहु व सफ़िय्युहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين इलाह العالمين तमाम मरने वालों को अल्लाह नजीब में जगह नसीब फरमा या अल्लाह हम में से जिनके बुजुर्ग हज़रात इस दुनिया से चले गए वालिदैन चले गए और रिश्तेदारों में अजीज़ व अकारिब में मेरे मौला तमाम को बरी की रहमत फरमा इलाह العالمين तमाम को अल्लाह नजीब में जगह नसीब फरमा इलाहुल आलमीन हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा इलाहुल आलमीन बीमारों को शफाए कामिला आजिला मुस्तमिर नसीब फरमा मेरे मौला वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन बीमारियां भी तू ही लगाता है शफा भी तू ही देता है इलाहुल आलमीन तमाम बीमारों को शफा नसीब फरमा इलाहुल आलमीन आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत फरमा मुसलमान जहाँ कहीं परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा इलाहुल आलमीन बिलखुसूस मेरे मौला वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान को अपनी सलामती का गहवारा बना या अल्लाह हर किस्म के शरीरों के शर से हासिदों के हसद से इसकी हिफाजत फरमा अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से इसकी हिफाजत फरमा इलाहुल आलमीन हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमा इलाहुल आलमीन कर्जदारों को कर्जे से खलासी नसीब फरमा बेरोजगारों को हलाल का रोजगार नसीब फरमा मेरे मौला हम सबको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा या अल्लाह बे औलादों को नेक और सालिह औलाद नसीब फरमा मेरे मौला जो साहिब औलाद उनकी औलादों को नेक बना माँ बाप का फर्माबरदार बना इलाहुल आलमीन या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमा पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमा सुन्नत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा मेरे मौला अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा बेहयाई से महफूज फरमा गुनाह वाली ज़िंदगी से महफूज फरमा शिर्क व बिदअत वाली ज़िंदगी से महफूज फरमा इलाहुल आलमीन हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह हमारे मदारिस को आबाद व शाद फरमा या अल्लाह कितनी तकलीफ़ के अंदर छोटी सी जगह है बाहर गर्मी में साथी बैठे हैं या अल्लाह हमें बड़ी जगह मुहैया फरमा या अल्लाह तू बड़ा तेरे ख़जाने बड़े या अल्लाह हमारे मांगने में कमी हो सकती है तेरे ख़जानों में कोई कमी नहीं या अल्लाह तू हमें बड़ी कोई जगह नसीब फरमा या अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान फरमा या अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद की नमाज़ पढ़ ली अल्लाह का शुक्र है सबको ईद मुबारक काफ़ी अच्छी जगह लगी यहाँ पे तो भैया हम चलते हैं आगे। अभी ईद की नमाज़ पढ़ ली है अपुन ने अभी अपुन को ब्रेकफास्ट करेगा। अब देख सकते हैं मैंने मूछें बिल्कुल नहीं काटी हैं इसलिए नहीं काटी हैं आजकल तो बिगैरती है लोगों की लोग नाखून मूछें ईद वाले दिन काट के आते हैं इस वजह से क्योंकि उन कुर्बानी दे रहे हैं उसके बावजूद काटते हैं। नबी ने फरमाया जो कुर्बानी दे वो मूछें ना काटे नाखून ना काटे कोई किसी तरह का जिस्म का बाल ना काटे। सरफराज आप क्या कर रहे हैं किसी के मोटरसाइकिल पे कब्जा आपने मूछें तो नहीं काटी है दिखा मुझे पहले सही है गुनाह होता मूछें काटना कुर्बानी में। तो बस आपके लिए ईद मुबारक अल्लाह हाफिज़।